पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड में यह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं। अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बागेश्वर धाम की पहचान बनने वाली है। सालों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैंसर अस्पताल के बारे में सोच रहे थे और अब यह सपना साकार होता दिख रहा है। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखेंगे। पीएमओ से कंफर्मेशन मिलने के बाद बागेश्वर धाम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है। धाम में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। कैंसर अस्पताल का कैंपस करीब 25 एकड़ में होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम कैंसर अस्पताल बनाकर पूरे देश को एक अलग संदेश देना चाहते हैं। बागेश्वर धाम में बनने वाला यह कैंसर अस्पताल 100 बेड का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की कई बड़ी हस्तियां भूमि पूजन में आएंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल की शुरुआत होने के बाद मेडिकल कॉलेज की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 23 तारीख को और 26 तारीख को बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के आशीर्वाद से दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर महाराज जी के प्रयासों से एक ऐसा इतिहास रचने आ रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रख रहे हैं। बुंदेलखंड के इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आवश्यकता का जो आज के समय की जो ज़रूरत थी, जो महाराज जी ने कहा कि मंदिर के अंदर अस्पताल, ये एक नया कंसेप्ट बागेश्वर धाम ने यहाँ पर दिया है और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। एक एक नागरिक के लिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए हम एम्स की मांग करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बागेश्वर धाम के प्रयासों से आज ये जो शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति जी भी पधार रही हैं। हमारी ऐसी बहन जो आदिवासी बेटी है वो भी बागेश्वर धाम बेटियों के विवाह, जो गरीब ऐसे जो बेटियां हैं जिनका विवाह की शुरुआत महाराज जी ने कई सालों से की है, आज वो भी यहाँ पर पधार रही हैं। तो ये अपने इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। 23 तारीख और 26 तारीख। और आपने व्यवस्थाओं की बात की, व्यवस्थाएं तो बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, अपने आप व्यवस्थाएं होती हैं। और कुंभ के अंदर 55 करोड़ लोग पहुँचे हैं 140 करोड़ में से, और व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो इसलिए इतिहास बनने जा रहा है। महाराज जी का प्रयास और यहाँ का बालाजी सरकार का प्रताप है कि इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री महाराज, हम सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दूसरी बार 2 महीने में आ रहे हैं। पहले उन्हें केंद्र रखी, दूसरी आप रखने की आधारशिला सबसे बड़ी जरूरत थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कैनवेतवा देकर के इतिहास रच दिया। 1 लाख करोड़ की सौगात देकर के गए कि पानी जो सबसे बड़ी जरूरत थी उसको पूरा कर रहे हैं। और महाराज जी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य की जरूरत थी इस क्षेत्र को, आज प्रधानमंत्री जी उसके लिए भी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इससे बड़ा क्षण और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। इतिहास बनने जा रहा है। कैंसर इलाज भोपाल लखनऊ के बाद बुंदेलखंड में एक बड़ी जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर सरकार तो अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया रहना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ़ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना चाहिए। वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, क्या कहें? इसमें तो वही है कि हम सबको जागना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि ये सरकारों से ज़्यादा हम सबको जागना पड़ेगा। हम जगेंगे तभी देश जगेगा। अभी तो यही है कि आज हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी आज आए हुए हैं, और आगामी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 फरवरी को, हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, हमारा भारत विश्वामित्र का भारत है। विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। अनूठी बात ये है
यूक्रेन वालों की बात रूस से नहीं होती है, रूस के प्रधानमंत्री की बात ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी यूक्रेन वाले पीएम से भी बात होती है, रूस वाले पीएम से भी बात होती है और चीन वाले भी पीएम से भी बात होती है। तो अब वर्तमान में भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा, विश्व मित्र की भूमिका निभाने वाले भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अनवरत समाज सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, देश को एक अलग दिशा की ओर ले जाने में लगे हुए हैं, उनका 23 तारीख का आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे भैया आए हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। ये सबसे अनूठा किस है। तरह की तैयारी की जा रही है बागेश्वर धाम में? निरोगी काया देने के लिए, उनके व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए सब जो समाज आए, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं 23 तारीख को राम राम करने के लिए, मोदी जी की राम राम करने के लिए, बागेश्वर धाम पे बालाजी से राम राम करने के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के उस भूमि पूजन में सम्मिलित होने के लिए, यहाँ एक दूसरे से मिलने के लिए, उस बड़े उत्सव में हम सब एक एक बारीकी से प्रशासन के साथ, लोगों के साथ, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले लोगों को, बागेश्वर धाम के भक्तों को असुविधा ना हो गए। और जो संदेशा पूरे विश्व में जाने वाला है कि अभी तक हमने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब मंदिर में अस्पताल देखे। महाराज जी की लाखों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी? 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी और 26 तारीख को राष्ट्रपति जी में कैसे व्यवस्था हो पाएगी? लाखों श्रद्धालु लोगों की यहाँ पे व्यवस्था? बेझिझक इसके लिए टेंट लगाया जा रहा, लगभग 3 लाख वर्ग फुट प्लस का टेंट लगाया जा रहा, जगह जगह डोम लगाए जा रहे हैं, जगह जगह प्याऊ बनाए जा रहे हैं, रोडें सड़कें सुदृढ़ की जा रही हैं और नवीनी सड़कें बनाई जा रही हैं, जगह जगह जो है कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मंडलों के द्वारा बागेश्वर धाम के जितने भारत के मंडल हैं उनको आमंत्रित करके उनके लिए सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था, 10 पार्किंगों की व्यवस्था की जा रही है और सभी जगहों पर CCTV कैमरे से निगरानी की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत रहे। शासन प्रशासन भी लगा हुआ, नगर सेवक भी लगे हुए हैं, सनातन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग भी लगे हुए हैं। व्यापक रूप से इस 23 फरवरी और 26 फरवरी के कार्यक्रम को बागेश्वर धाम पर हम करेंगे और ये बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार है। महाराज जी कुंभ को लेकर है, कुंभ में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भाजपा के सभी लोग कुंभ में नहा के दादा की गल